नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 मई 2025 को अपनी उच्च राशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि यानी शुक्र की स्वामित्व राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में इनका गोचर सभी 12 राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि सूर्यदेव लगभग 1 महीने तक एक राशि में संचरण करते हैं। अभी तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में थे और अब 14 मई 2025 की रात को 11:51 पर शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष में सूर्य और शुक्र को शत्रु माना जाता है। इस वजह से वृषभ राशि में सूर्य बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। हालांकि कई राशियों के लिए यह सकारात्मक परिणाम भी देंगे। तो आज के वीडियो में सभी 12 राशियों पर सूर्य देव के इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा करेंगे। दर्शकों, सूर्य देव 14 मई 2025 से लगभग 14 जून 2025 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, यानी 14 मई से 14 जून तक वृषभ में रहेंगे। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा, आज के वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो सूर्य होते हैं ये ग्रहों के राजा होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में यदि सूर्य मजबूत स्थिति में विराजमान होता है तो वह जातक जीवन में सभी आवश्यक संतुष्टि, अच्छा स्वास्थ्य, एक मजबूत मस्तिष्क प्रदान करता है। बेसिकली जो सूर्य होते हैं ये हमारे आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, राज्य या सम्मान के कारक होते हैं। इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य को देखना, उनकी कहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में है कि खराब है, इसका विश्लेषण करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अब 14 मई से 14 जून जो सूर्यदेव वृषभ राशि में रहेंगे, इनका सभी 12 राशियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभाव रहेगा। चलिए राशिफल शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। तो देखिए, मेष राशि वालों, आपकी कुंडली में सूर्यदेव आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अब आपके द्वितीय स्थान पर प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय स्थान पर सूर्य का विराजमान होना धन के दृष्टिकोण से, वाणी के दृष्टिकोण से आपके लिए काफ़ी लाभदायी सिद्ध हो सकता है। इस समय अवधि में आप अच्छी मात्रा में धन कमा पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। परिवार में नैतिक मूल्यों की स्थापना भी होगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा होगा। करियर के लिए देखिए बहुत अच्छा समय, जैसे हमने बताया। आपके लिए जो खराब चीज़ रहेगी वो ये रहेगी कि इस अवधि में आपकी वाणी पर एक अलग ही प्रभाव रहेगा। आपकी वाणी कुछ हद तक खराब भी हो सकती है या आप में ईगो की भावना ज़रूरत से ज़्यादा आ सकती है, तो थोड़ा सा ईगो में आने से आपको बचना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा मेष राशि वालों, इस समय अवधि में अगर आप वाणी का सही उपयोग करते हैं तो आपके कई अटके हुए कार्य भी बन जाएंगे। तो ओवरऑल देखें तो मेष राशि वालों, आपके लिए धन के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। आपको सावधानी रखनी रहेगी अपने स्वास्थ्य को लेकर, और अगर यात्रा आदि पर जाते हैं तो थोड़ा कष्ट संभव हो सकता है, इसलिए यात्रा आदि पर जाते हैं तो आपको सावधानी अपेक्षित रहेगी। इन 2 चीज़ों का आपको केवल टेंशन है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव उनके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सूर्य का अब आपके प्रथम भाव से ही गोचर होगा। सामान्य रूप से सूर्य का गोचर सफलता और प्रगति की दृष्टि से आपके लिए उतना अनुकूल तो नहीं रहेगा, लेकिन तब भी आपको बता दें कि सूर्य का लग्न में आना आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक भूमिका निभाएगा। आपकी पर्सनैलिटी औरों को काफ़ी प्रभावित करेगी। इस अवधि में आपके अटके हुए कार्य बन सकते हैं। यदि पिछले लंबे समय से आपको किसी न किसी कारणवश मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा था, किसी न किसी कारणवश बीमारी आरामी में आपके पैसे खर्च हो रहे थे,
फिजूल की टेंशन थी तो अब आपकी टेंशन दूर होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, वाणी में काफ़ी एक प्रभुत्व देखने को मिलेगा। करियर के लिए बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय रहेगा, धन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी नहीं मिल रही थी, अप्लाई करके देख लीजिएगा, 100% आपको इस टाइम पीरियड में नौकरी मिल जाएगी। इंटरव्यू है तो इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आर्थिक जीवन भी आपके लिए इस समय में बहुत अच्छा रहेगा। आपको बस इस समय अवधि में ज़रूरत से ज़्यादा ईगो में आने से बचना चाहिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा। और दूसरी चीज़, रिश्ते के मोर्चे पर आपको अपने साथी के साथ बातचीत के दौरान शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, छोटी छोटी नोकझोंक हो सकती है। एक चीज़ और बता दें वृषभ राशि वालों, यदि आप अविवाहित हैं तो इस समय अवधि में कोई ना कोई विवाह का प्रस्ताव आपके पास, आपके समक्ष ज़रूर से ज़रूर आएगा, उसको कंसीडर करिएगा, आपको लाभ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तृतीय स्थान के स्वामी हैं और अब आपके 12वें भाव में आने जा रहे हैं। देखिए, 12वें भाव में सूर्य की मौजूदगी व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का भ्रमण और व्यर्थ का खर्च को दर्शाती है। यह समय अवधि आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं कही जा सकती है। आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है, गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ होना, सर्दी जुकाम बुखार या फिर अत्यधिक मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपके विरोधी पक्ष हावी रहेंगे और आप भी उस कारणवश काफ़ी टेंशन में रहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे बन जाएंगे कि आपको मेंटल टेंशन लगातार बना रहेगा इस टाइम पीरियड में। इस अवधि में आपका कोई कीमती सामान खोने की भी संभावनाएं रहेंगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। करियर का जहां तक प्रश्न है, तो करियर में अगर आप पहले से नौकरी पेशा हैं तो जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि महसूस नहीं हो पाएगी, जिसके कारण नौकरी बदलने का विचार आप बना सकते हैं। इस दौरान आपको कुछ निराशाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और बता दें आपको मिथुन राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं और सुदूर के स्थलों से जुड़कर कार्य करते हैं उनको इस अवधि में विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। या जो भी जातक मल्टीनेशनल कंपनीज में या दूसरे शहरों में या फिर विदेश में से जुड़कर आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। बाकी देखिए, सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, टेंशन का पीरियड रहेगा। एक चीज़ और, इस समय अवधि में कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़मीन आदि अगर खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, कुछ समय प्रतीक्षा कर लीजिए और आपको इस समय में धन हानि हो सकती है। निवेश के लिए भी अच्छा समय नहीं है। रिश्ते नातों के मामले की अगर बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा आपको। तो मिथुन राशि वालों, थोड़ा सावधानी आपको इस समय अवधि में अपेक्षित रहेगी। बात करें यदि कर्क राशि वालों की, तो कर्क राशि वालों, सूर्य आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं और अब आपके 11वें भाव में आएंगे। बहुत अच्छा गोचर रहेगा, हर तरह से चहुओर से आपको अच्छी खबर की प्राप्ति होगी। अगर आपका कोई भी कार्य लंबे समय से अटका था, इस समय अवधि में बन जाएगा। आप उच्च स्तर की संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न अर्जित कर सकते हैं। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। नौकरी नहीं थी तो नौकरी मिल जाएगी। वरिष्ठों का विश्वास जीतने और सराहना प्राप्त करने में आप सक्षम रहेंगे। व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। धन के दृष्टिकोण से एक से अधिक स्रोतों से आपको धन आ सकता है, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। रिश्ते के मोर्चे पर आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य भी आपका इस समय अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल कर्क राशि वालों, इस गोचर का लाभ उठाइएगा, आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। बात करें यदि सिंह राशि की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य प्रथम भाव के स्वामी हैं और अब आपके दशम स्थान में प्रवेश करेंगे। दशम स्थान में सूर्य की उपस्थिति कार्यस्थल पर आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, यश में वृद्धि लेकर आएगी। जहां भी नौकरी करना है लोग आपसे प्रभावित होंगे। प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है मन मुताबिक, या कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। कार्यस्थल पर सभी लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुशी फील करेंगे। हालांकि ज़ुबान पर कंट्रोल करिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि आपका किसी कलीग से या अपने बॉस से थोड़ा छोटा मोटा वाद विवाद हो जाए, तो कोशिश करिएगा किसी और के मैटर्स में आप ना इन्वॉल्व हों।
तो ओवरऑल अगर सिंह राशि का देखें, बहुत अच्छा समय है, करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। राजनीति से जुड़े हैं तो आपको इस समय अवधि में कोई विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक जीवन बहुत अच्छा है। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन आपका मिला जुला रहेगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। बात करें यदि कन्या राशि वालों की, तो कन्या राशि वालों, सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 9वें स्थान से गोचर भ्रमण करेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर है। पिछले लगभग 1 महीने से आप बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन से जूझ रहे थे। आपका बहुत ज़्यादा धन का खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल आदि के चक्कर लगे होंगे, व्यर्थ का भ्रमण हुआ होगा। आप हमें कमेंट में भी बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है कि आप पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे होंगे। कई लोगों की उस समय अवधि में नौकरी छूटने का भय रहा होगा, या कई लोग छूट भी चुकी होगी, या स्थान परिवर्तन हुआ होगा। दूसरी चीज़, आप लोगों की सेहत भी प्रभावित रही होगी। लेकिन अब 14 मई से 9वें स्थान में जब सूर्य आएंगे तो आपके लिए भाग्य में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। सेहत में सुधार होगा। कोई अटका हुआ कार्य था तो बन सकता है। इस गोचर अंतराल के समय अवधि में नई नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं, ज़रूर करिएगा। 100% आपको नौकरी मिलने का योग बनेगा। इस समय में करियर के लिए नए आपके आयाम सेट हो सकते हैं। आप कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं, और जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल भी होगी। तो आपके लिए बहुत बेहतर संभावनाओं के लिए यह समय अवधि रहेगी। कोई नया विचार, कोई नया आइडिया आपके मन में, मस्तिष्क में आ सकता है, जिस पर अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ होगा। आर्थिक जीवन आपका अब धीरे धीरे करके पटरी पर आएगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य आपके बनना, मतलब आप अगर बनाकर चलेंगे तो ही आपका बनेगा। थोड़ा सा उठापटक रह सकती है। बेसिकली ओवरऑल देखें तो कन्या राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी मेंटल टेंशन भी कम होगी, कार्य भी आपके बनने लग जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, यात्रा आदि पर जाने के योग भी आपके बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा गोचर है, लाभ उठाइए। बात करें यदि तुला राशि की, तो भाई तुला राशि वालों, सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके अष्टम स्थान में आने जा रहे हैं। भाई देखिए, अष्टम स्थान में ग्रहों के राजा सूर्य की उपस्थिति अत्यंत ही नेष्ट मानी जाती है ज्योतिष में। इस समय अवधि में आपको व्यर्थ का तनाव बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका किसी न किसी कारणवश इस समय अवधि में दिमाग किसी न किसी चीज़ों में उलझा ही रहेगा। बहुत मेंटल टेंशन होना, परिवार का माहौल अस्त व्यस्त होना, किसी से वाद विवाद होना, कोर्ट कचहरी होना, ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। दूसरी चीज़, आपकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गले के ऊपरी हिस्से में तकलीफ़ होना, नर्व्स की प्रॉब्लम होना, या फिर आपको टॉन्सिल्स आदि की समस्या होना, अनिद्रा की समस्या होना, ये चीज़ें आपको बहुत परेशान करेंगी। इस समय अवधि में आपकी नौकरी छूटने का भय रहेगा, या आपके मन में अपनी नौकरी के प्रति असंतुष्टि का भाव आ सकता है। कोई भी फैसला लेना चाहते हैं, कुछ समय आप टाल सकते हैं तो आप टाल ही दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। करियर के लिए उतना अच्छा समय नहीं है। बेरोज़गार थे तो अभी आपको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है नई नौकरी के लिए। एक चीज़ और बता दें, आर्थिक जीवन भी इस समय अवधि में आपका अच्छा नहीं दिख रहा है। धन की हानि हो सकती है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो भूल कर भी मत करिएगा, हानि हो सकती है। तो भाई तुला राशि वालों, बहुत ज़्यादा संभल कर रहिएगा, ये पीरियड आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। बात करें यदि वृश्चिक राशि वालों की, तो वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। 7वें भाव में सूर्यदेव का आना कई क्षेत्रों में आपको लाभ कराने का काम करेंगे। करियर में आपको शानदार व पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होंगे। नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। इंटरव्यू में जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। साथ ही काम में सुख व समृद्धि आपको प्राप्त होगी। यदि व्यापार करते हैं तो आपको उसमें भी लाभ होगा। आपको अपने बिजनेस में अपार सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि में आपका कोई काम बनने से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इस समय अवधि में आपको जो चीज़ ख्याल रखनी है वो है जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा संभल कर आपको चलने की ज़रूरत है। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य छोटी मोटी नोक झोंक, तू मैं हो सकती है, ईगो क्लैश हो सकता है।
एक चीज़ और बता दें, इस समय अवधि में जो लोग अविवाहित हैं उनके घर विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है, उसको कंसीडर करिएगा, लाभ होगा। कई लोगों के घर में इस समय अवधि में धार्मिक मांगलिक कृत्य हो सकता है, सगाई संबंध रोका होना, नया भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा समय है, लाभ उठाइए। बात करें यदि धनु राशि की, तो भाई धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपके नवम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके छठे भाव में आएंगे। इस समय अवधि में आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होता नजर नहीं आ रहा है। आपकी प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी रह सकती है। इस समय अवधि में खर्चों में निरंतर वृद्धि होगी, जिसके कारण आपको अत्यधिक मानसिक तनाव हो सकता है। हड्डियों से या नर्व से जुड़ी कोई ना कोई समस्या आपको हो सकती है। इस समय अवधि में लोन लेना चाहते हैं तो भूल कर भी मत लीजिएगा। निवेश करना चाहते हैं तो मत करिएगा, टाल दीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। या लोन वगैरह लेते हैं तो हो सकता है आप उसको चुका ना पाएँ, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं, भले ही आप 5 मिनट के लिए जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है, संभावनाएं अधिक हैं। करियर के लिए आपके लिए मिला जुला परिणाम रहेगा। नौकरी पेशा है तो कार्य का बोझ आप पर अधिक रहेगा, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा मतलब एकदम जिसे कहते हैं सफोकेशन होना, दम घुटना, वैसा सा आपको अपने वर्क प्लेस पे फील हो सकता है। इस समय अवधि में नौकरी में परिवर्तन करने का भी आप विचार बना सकते हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय अवधि में आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से कड़ी टक्कर मिल सकती है। आर्थिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, बस भी हालांकि आपके लग्जरी चीज़ों पर धन खर्च ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल देखें तो भाई धनु राशि वालों थोड़ा सावधानी अपेक्षित रहेगी, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण रिपु का होता है। सूर्यदेव की यह उपस्थिति शत्रुओं का पतन तो करती है, लेकिन शत्रुओं की उत्पत्ति भी करती है। यानी आपके शत्रु आएंगे, हावी भी होंगे, परेशान भी करेंगे, मेंटल टेंशन भी देंगे, लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा, शत्रुहंता योग बन जाएगा तो आपका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो बस ये है कि अपनी तरफ से आप कोई गलती मत करिएगा, बाकी चीज़ें आपके लिए सामान्य हैं। बात करें यदि मकर राशि की, तो मकर राशि वालों सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे। आपको इस समय अवधि में कई क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कहीं से अप्रत्याशित धन लाभ भी हो सकता है। कोई आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसका पैसा आपको मिल सकता है। थोड़ा सा बस धैर्य बनाए रखिएगा। इस समय अवधि में मकर राशि वालों जल्दबाजी में आकर कोई फैसला मत लीजिएगा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। करियर का जहां तक प्रश्न है तो करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए समय मिला जुला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके काम के लिए सराहना प्राप्त न हो जिसकी आपने उम्मीद कर रखी थी, इसके चलते आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। हालांकि नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इस समय अवधि में आपके अच्छे योग बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 11वें भाव में है। तो आपके लिए आय का स्रोत सूर्यदेव कहीं ना कहीं बनाकर ज़रूर जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। संघर्ष के साथ ही आपको सफलता मिलेगी, बस ये चीज़ आप जान लीजिए। जो लोग छात्र हैं, छात्र वर्ग के लिए समय अवधि अनुकूल है। उच्च शिक्षा हेतु प्रयासरत हैं तो आपको सफलता मिलेगी। एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें भी आप अच्छा कर पाएंगे, लेकिन याद रखिएगा आपके संघर्ष ज़्यादा होंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रेम जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से उपलब्ध ना हो पाएँ, जिसके चलते आपका जो भी लव पार्टनर है उसको कहीं ना कहीं बुरा लगे इस चीज़ का कि आप उनको टाइम नहीं देते हैं या आप इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीज़ें हो सकती है, छोटी मोटी टकरार हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने संबंधों पर भी इस समय अवधि में ध्यान दीजिएगा। संतान यदि है मकर राशि वालों तो संतान के संदर्भ में आपको कोई ना कोई खुशखबरी की प्राप्ति ज़रूर हो सकती है इस समय में। एक चीज़ और, अगर संतान है तो संतान को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है, तो इसका भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल मकर राशि वालों कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, अच्छा गोचर है, लाभ उठाइएगा। बात करें यदि कुंभ राशि की तो कुंभ राशि वालों सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं और अब आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। सूर्य का चतुर्थ स्थान में आना भूमि भवन का आपको लाभ हो सकता है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। नया भूमि भवन वाहन का योग बन सकता है, कहीं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस समय अवधि में। कई लोग इस दौरान स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं जो आपको काफ़ी फलेगा भी।
नई नौकरी हेतु प्रयासरत है तो ट्राई करिएगा। आप इस समय अवधि में आपकी नई जॉब लग सकती है, या जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिले। हालांकि इस समय में आपका अपने सीनियर्स के साथ कुछ ना कुछ नोकझोंक हो सकता है, या आपके मन में अपनी नौकरी को लेकर असंतुष्टि का भाव आ सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और, जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उनको जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन आपका सामान्य रहेगा। आप आमदनी होगी आपकी, लेकिन साथ में खर्चों के भी योग दिख रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो भाई इस समय अवधि में आपके रिश्ते सामान्य रहेंगे, बीच बीच में जीवन साथी से नोकझोंक हो सकती है। दूसरी चीज़, माता पिता की स्वास्थ्य को लेकर आपके मन में चिंता रह सकती है। अगर माता पिता को कोई भी शारीरिक कष्ट होता है तुरंत डॉक्टर से उपचार कराइए, खुद से उनका ट्रीटमेंट करने से आपको बचना चाहिए। माता से इस समय अवधि में आपको लाभ तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में मन मुटाव की स्थितियों का निर्माण भी होगा, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। और एक और चीज़ बता दें कुंभ राशि वालों, सेहत से जुड़ी अगर आपको भी कोई समस्या होती है तो उसका इलाज इस समय में खुद मत करिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बात करें आखिरी राशि मीन राशि वालों की, तो देखिए मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी हैं और अब आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। इस दौरान तृतीय स्थान में सूर्य की उपस्थिति काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहेगी, शानदार लाभ आपको मिल सकता है। इस समय में साहस पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। किसी भी कार्य को करने का जो उत्साह होता है वह आपके अंदर विद्यमान रहेगा। आलस की भावना आपके जो अभी तक चल रही थी, आप आलस से हटेंगे और एकदम जिसे कहते हैं अप टू डेट होके रेडी टू मूव होना, वैसी स्थिति बनेगी और आप अपने करियर में भी इस समय में बहुत अच्छा कर पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे। सुदूर स्थलों की यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है, या कार्य से जुड़ी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी। मित्रों से आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। वाणी के दम पर आप कोई ना कोई अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। वाणी की आपकी सराहना होगी। क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ हो सकता है, तो ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा है। नई नौकरी हेतु प्रयासरत हैं तो अब आपको नौकरी भी मिल जाएगी। इस समय में स्वास्थ्य आपका सुधरेगा। स्वास्थ्य में अगर पुराने कोई भी रोग था, परेशान कर रहा था, तो अब वह ठीक हो जाएगा। शत्रु भी आपका इस समय में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पैतृक संपत्ति और अन्य अप्रत्याशित स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो ओवरऑल मीन राशि वालों बहुत अच्छा गोचर है, लाभ उठाइएगा। तो भाई यह था सभी 12 राशियों पर सूर्य गोचर 14 मई 2025 पड़ने वाला प्रभाव। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।